Assalamu alaikum. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about cracking, reforming and knocking. ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 के टॉपिक है जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? क्रैकिंग को बेसिकली पहले समझना बहुत ज़रूरी है. क्रैकिंग का मतलब होता है टू ब्रेक कि लार्ज मालिक्यूल जो हमारे पास है, एक बहुत बड़ी चैन वाला जो मालिक्यूल है उसको ऐसे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना जिसमें चेन्स बहुत छोटी छोटी हों, क्योंकि जितनी बड़ी चेन्स होंगी उतना ही उस मालिक्यूल को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर या डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए. इसीलिए हम जो लार्ज चेन हाइड्रोकार्बन्स है उन्हें ब्रेक करके छोटी छोटी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे क्रैकिंग बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं. जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की जो चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है? 16 है. ठीक है, ये बहुत लंबी चेन होगी. इसको हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, जिससे ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी छोटी छोटी चेन वाले मॉलिक्यूल के अंदर. जैसे हेप्टेन के अंदर ये कन्वर्ट हो गई, इथीन के अंदर ये कन्वर्ट होगी और प्रोपीन के अंदर ये कन्वर्ट होगी. तो इस तरह ये जो छोटी छोटी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गया. तो इसको अब यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, बजाय इसके कि हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लें जिसमें कार्बन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लंबी चेन बनी हुई है, उसको थोड़ा यूज़ करना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो इसलिए हम क्रैकिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रैकिंग की टाइप्स. जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग. थर्म से निकला है हीट. मतलब इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, मतलब हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और प्रेशर देना पड़ेगा. इस तरह की जो क्रैकिंग होगी उसे क्या बोलेंगे? थर्मल क्रैकिंग. और ये थर्मल क्रैकिंग क्यों की जाती है? बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि अनसेचुरेटेड हों, मतलब उनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे. तो ये बनाने के लिए हमें थर्मल क्रैकिंग करनी पड़ती है. जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है थर्मल क्रैकिंग में जो ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास इथीन आ जाती है, जिसमें जो है वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन एटम के दरमियान. इसी तरह प्रोपीन आ जाती है. प्रोपीन में जो है बेसिकली हमें प्रोपीन में बेसिकली हमें 3 कार्बन नज़र आते हैं. ठीक है, इस तरह से. और एक जो है वो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस तरह से. ठीक है, तो ये प्रोपीन का फॉर्मूला है. इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बनाने के लिए हमें थर्मल क्रैकिंग करनी पड़ती है. तो इसके जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं बेसिक जो आपने याद करने हैं वो इथीन और प्रोपीन है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटालिटिक क्रैकिंग. कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर नाम से ही ये भी शो कर रहा है कि इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा. कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जो कंडीशंस हैं की स्ट्रिक्टनेस है वो थोड़ी कम हो जाए. मतलब जैसे हम पीछे थर्मल क्रैकिंग में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कैटलिस्ट यूज़ करेंगे टेम्परेचर की अमाउंट इतनी नहीं होगी. टेम्परेचर हम सिर्फ 500 डिग्री सेल्सियस देंगे तो हमारा काम चल जाएगा. इसके अलावा प्रेशर भी जो है वो यहाँ पे हम कम कर सकते हैं क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं. कैटलिस्ट खुद ही सारी चीज़ों को जो है वो कैटलाइज कर देगा, स्पीड अप कर देगा. इतने ज़्यादा कंडीशंस जो है वो नहीं हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं बेसिकली वो मिक्सचर होता है किसका? सिलिका का और एल्यूमिना का. ये दोनों मिक्स करके एक कैटलिस्ट बना के हम क्रैकिंग के अंदर यूज़ करते हैं. और इससे क्या होता है कि हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती है जैसे कि गैसोलीन, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. मतलब इसमें हायर ऑक्टेन नंबर होता है. हायर ऑक्टेन नंबर जिसके अंदर होगा वो एक अच्छा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा. ऑक्टेन नंबर का क्या मतलब? नंबर ऑफ़ ब्रांचेस. जितनी ज़्यादा उसके अंदर ब्रांचेस होंगी ना उतना वो अच्छा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन में उसे यूज़ किया जाएगा. तो इस तरह से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टीम क्रैकिंग. इसमें जो है वो हम स्टीम का यूज़ करते हैं, मतलब भाप का यूज़ करते हैं. इसमें जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं सबसे पहले उनको हीट अप करके उनको वेपर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसके बाद भाप उन्हें प्रोवाइड की जाती है, मतलब स्टीम प्रोवाइड की जाती है. और इससे क्या होता है कि ये स्टीम के साथ मिल के और इसमें जो है वो बेसिकली टेम्परेचर दिया जाता है वो 900 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है. पहले इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीटअप किया जाता है थोड़ी से ड्यूरेशन के लिए, फिर इनको फ़ौरन से कूल कर दिया जाता है. इस तरह से इन्हें करने से हमें जो हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे इस केस में भी हमें अनसेचुरेटेड मिलेंगे, मतलब जिसमें या तो डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे. इस तरह के जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए स्टीम क्रैकिंग को यूज़ किया जाएगा.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉकिंग। नॉकिंग क्या है और इसको कैसे ओवरकम किया जाता है और ये होती कहाँ पे है। बेसिकली वो वाले गैसोलीन प्रोडक्ट या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनमें ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है या जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, वो वाला पेट्रोल जिसमें मिलावट होगी या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। किसी भी गाड़ी के अंदर आप उसे यूज़ करोगे या ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ करोगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा नहीं होता या इतना ऑक्टेन नंबर होता नहीं है, तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ये गाड़ी इनको स्पार्क प्लग फायर्स के थ्रू जलाए उससे पहले ही जलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जलने की वजह से एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कोई नॉक कर रहा है। गाड़ी चलाते हुए इस तरह बार बार साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है गाड़ी के इंजन के काम करने की जो एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो इस मेटालिक साउंड का प्रोड्यूस होना बेसिकली इसे नॉकिंग बोला जाता है और ये कहीं ना कहीं इंजन को ख़राब कर रहा होता है। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलेंगे, रिफॉर्मिंग। ठीक है, रिफॉर्मिंग में बेसिकली गैसोलीन जो प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा किया जाता है, मतलब उनके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ किया जाता है। ऑक्टेन नंबर्स मतलब नंबर ऑफ़ ब्रांचेस। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन। ठीक है, और कैसे हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर इन्हें हीट देंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा इनके लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट आपको रिक्वायर होगा, डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कि आप कौन सा हाइड्रोकार्बन ले रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑक्टेन है। ठीक है, इसमें 8 कार्बन है जो कि स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट चेन वाले हैं ये नॉकिंग प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इस तरह से कार्बन के साथ चेन में जो है वो आगे जुड़े हुए हैं। तो ये हमें अगर ये वाला पेट्रोल हम यूज़ करेंगे तो ये नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और इंजन की एफिशिएंसी को ज़्यादा जो है वो तेज़ी से ख़राब करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा आ जाए और चेन थोड़ी छोटी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो 3 कार्बन है वो ब्रांचेस में आ गए। ठीक है, और बाकी स्ट्रेट चेन है, बाकी 5 कार्बन जो है एक स्ट्रेट चेन में आ गए। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गया, मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गया। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये ट्राई मिथाइल पेंटेन है। ट्राई मतलब 3 जो ब्रांचेज हैं, ये 3 ब्रांचेस ये कौन कौन इस पोजीशन पे लगी हुई हैं, ये कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसलिए जो है वो ये 2 आपको 2 दफ़ा लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है जो कि तीसरी ब्रांच की पोजीशन को शो कर रही है नाम के अंदर। ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांचेज में लगे हुए हैं और 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो वो उसके पेरेंट नेम में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका नाम जो पूरा होगा वो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। अच्छा, जो रिफॉर्मिंग है हमने पीछे पढ़ा कि कैसे करते हैं, इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम रिफॉर्मिंग को जो है वो कर सकते हैं थोड़े से एडिटिव वगैरह डाल के कैटलिस्ट के साथ, जैसे कि टेट्रा इथाइल लेड, ये हम डालते हैं ताकि रिफॉर्मिंग ज़्यादा अच्छे से हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है कि है तो बहुत अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट, मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो हमारे पास लेड है पीबी, ये जब जलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास लेड ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, ये जो लेड ऑक्साइड हैं ये जब एयर में जाएंगे तो ये क्या काज करते हैं, एयर पोल्यूशन काज करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ और स्किन इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस एयर पोल्यूशन की वजह से हम इसे इतना यूज़ नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन काज करवा रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज आ जाता है। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग, टाइप्स एंड देन नॉकिंग। ठीक है, ये तीनों टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इन्हीं शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू आप इसे याद कर सकते हो। दैट इज़ इनफ टू राइट इन एग्जाम्स। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।